रात के ठीक 2 बजे शहर सो रहा था, लेकिन धरती जाग रही थी। तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। हवा भारी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा धीरे धीरे फैल रहा हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये कोई धमाका नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। ये था एक धीमा जहर, जो हर दिन, हर पल हमें खत्म कर रहा है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जब इंसान ने प्रकृति को जीतने की ठानी। औद्योगिक क्रांति, फैक्ट्रियों का धुआं, कोयले और पेट्रोलियम का बढ़ता इस्तेमाल, और धीरे धीरे आसमान में भरता गया कार्बन डाइऑक्साइड। उस वक्त ये सिर्फ तरक्की लग रही थी, लेकिन असल में ऊपर पहुंच चुका है, जो पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा है। धरती का औसत तापमान पहले ही करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि हर 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समस्या सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, समस्या है उस बदलाव की जो अब हर जगह दिखने लगा है। बर्फ, जो हजारों सालों से जमी थी, अब पिघल रही है। आर्कटिक में हर दशक लगभग 13% बर्फ कम हो रही है। ग्लेशियर पीछे हट रही हैं, और उनके साथ हमारा भविष्य भी और पिघल रहा ये सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं, ये है समुद्र का बढ़ना। समुद्र जो अब धीरे धीरे शहरों को निगल रहा है। कल्पना करो, एक सुबह तुम उठो और तुम्हारा शहर पानी के नीचे हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आने वाला सच है। दुनिया के कई तटीय इलाके हर साल थोड़ा थोड़ा डूब रहे हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इन्हें कहा जाता है क्लाइमेट रिफ्यूजी। लेकिन ये शब्द जितना छोटा है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दर्दनाक। धरती का तापमान बढ़ने से मौसम भी बदल रहा है। कहीं सूखा इतना बढ़ गया है कि जमीन फट चुकी है, तो कहीं बारिश इतनी तेज हो रही है कि सब कुछ बहा ले जा रही है। तूफान पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। 2023 और 2024 इतिहास के सबसे गर्म साल रहे। हीट वेव अब सिर्फ खबर नहीं, एक नई हकीकत बन चुकी है। भारत में तापमान 50 डिग्री के पार जा चुका है। सड़कों पर चलता इंसान कुछ ही घंटों में गिर सकता है। ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये है मौत का एक साइलेंट तरीका। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवा देते हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब धीरे धीरे हो रहा है। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई सायरन नहीं सुनाई देता। बस एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जंगल जो धरती के फेफड़े थे, अब जल रहे हैं। अमेज़न, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, हर साल लाखों हेक्टेयर में जल रहा है। आग की लपटें सिर्फ पेड़ों को नहीं जलाती, वो हमारी उम्मीदों को भी राख कर देती हैं। और जब जंगल खत्म होते हैं, तो धरती अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देती है, सांस लेने की क्षमता। कम पेड़, ज्यादा कार्बन और ज्यादा गर्मी, ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को और तेज करता जा रहा है। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। जितनी गर्मी बढ़ती है, उतनी ही तेजी से और बदलाव होते हैं, और फिर वो बदलाव और ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। जैसे परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, जहां हजारों सालों से जमी बर्फ के नीचे मीथेन गैस बंद थी। अब जब ये पिघल रही है, तो वो गैस बाहर आ रही है, और मीथेन CO2 से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। मतलब खतरा सिर्फ बढ़ नहीं रहा, तेज भी हो रहा। समुद्र भी अब शांत नहीं है, उसका तापमान बढ़ रहा है, जिससे कोरल रीफ्स यानी समुद्री जीवन का आधार सफेद होकर मर रहे हैं। इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और अगर ये खत्म हो गए, तो समुद्री जीवन की पूरी श्रृंखला टूट सकती है। मछलियां कम होंगी, लाखों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, और असर सीधे हमारी थाली तक पहुंचेगा। लेकिन ये बदलाव पानी तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी हालात बदल रहे हैं। ग्लेशियर, जो नदियों का स्रोत हैं, अब सिकुड़ रहे हैं। हिमालय, जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं, वहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है।
शुरुआत में पानी ज्यादा दिखेगा, बाढ़ आएगी, लेकिन कुछ सालों बाद वही नदियां कमजोर पड़ने लगेंगी और तब पानी की कमी सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती हो जाए, जहां शहरों में पानी के लिए लाइन लगे और गांव पूरी तरह सूख जाएं। खेत जो कभी हरे भरे थे अब बंजर होते जा रहे हैं। ये इंसानी जिंदगी की कहानी है और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि हमें ये सब पता है। वैज्ञानिक सालों से चेतावनी दे रहे हैं। रिपोर्ट साफ कहती हैं कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा तो नुकसान को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन हम उस सीमा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हर गुजरता साल हमें उस पॉइंट के और पास ले जा रहा है जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो सवाल ये नहीं है कि खतरा आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो पूरी तरह सामने होगा तब हम कहां होंगे। क्या हम तैयार होंगे या फिर सिर्फ पछता रहे होंगे? क्योंकि सच ये है कि ये सब अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जब तक कि एक दिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा और तब शायद कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अभी समय है, छोटा लेकिन मौजूद है। बदलाव मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हर छोटा कदम मायने रखता है। कम ऊर्जा इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना, संसाधनों का सही उपयोग करना, ये सब छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो इस कहानी का अंत बदल सकती हैं। क्योंकि ये सिर्फ धरती को बचाने की लड़ाई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।